एलकेमिस्ट ग्रुप के पूरे भारत के निवेशक, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, एलकेमिस्ट और केडी सिंह एवं एलकेमिस्ट ग्रुप के विरुद्ध मेरे द्वारा किए जा रहे संघर्ष में पिछले 8 दिनों में जो प्रगति हुई है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। 26/3/2021 को स्पेशल जज सीबीआई रॉज एवेन्यू नई दिल्ली में की अदालत में केडी सिंह की बेल का मामला लगा था, उसकी सुनवाई लगी थी। मैं अपने करीब 25 निवेशकों के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ सुबह 10 बजे कानपुर से चलकर दिल्ली की अदालत में पहुंच गया। मैंने अदालत से बहस करने की इजाज़त मांगी। चूंकि अदालत मेरे तेवर पिछली तारीख में देख चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे निवेशकों की तरफ से बहस करने का मौका नहीं दिया। हालांकि उस दिन बेल की तारीख बढ़ाकर 6/4/21 कर दी गई और केडी सिंह तिहाड़ जेल में 6/4/21 तक रहेगा, ऐसा निश्चित हो गया। मैंने कानपुर आकर स्पेशल जज सीबीआई के खिलाफ गंभीर शिकायत की तैयारी शुरू कर दी। चूंकि भाइयों और बहनों, मुझे कुछ शक हो गया था कि सीबीआई कोर्ट केडी सिंह को बेल दे भी सकती है। इसलिए मैंने तकरीबन 500 पेज की, एनेक्शर मिला के करीब 5000 पेज की शिकायत सीबीआई कोर्ट के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री भारत सरकार, कानून मंत्री भारत सरकार, वित्त मंत्री भारत सरकार, डायरेक्टर ईडी, डायरेक्टर सीबीआई, गृह मंत्री भारत सरकार, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एसएफआईओ को भेज दी है और निवेदन किया है कि केडी सिंह का मामला किसी अन्य कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए जो कि ईमानदार होनी चाहिए और 6 तारीख की सुनवाई स्थगित कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा केडी सिंह के सभी कंपनियों के खातों की फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और वो भी किसी ईमानदार ऑडिटर से, और केडी सिंह के और एलकेमिस्ट के सभी खाते फ्रीज कर दिए जाने चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज ही एक समाचार आया है कि केडी सिंह एलकेमिस्ट की कंपनियों के सभी खाते सेबी द्वारा फ्रीज कर दिए गए हैं, यानी कि अटैच कर दिए गए। भाइयों और बहनों, इसी बीच 31 मार्च को केडी सिंह के खिलाफ आगरा की अदालत में, जहां पे एफआईआर के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हो गई है, उसकी सुनवाई होनी थी। मैंने अपने जूनियर्स को रिकॉर्ड के साथ वहां भेजा, लेकिन कोर्ट बेईमान निकली, कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि केडी सिंह ने कोर्ट को मैनेज किया है। हम आगरा कोर्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत भेज रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हिंदुस्तान की सभी अदालतों में जहां केडी सिंह और उसके पूरे गैंग के खिलाफ एफआईआर हो रही है, वहां पर की अदालतों से आजीवन कारावास की सजा का आदेश प्राप्त करूं और हो सके तो निवेशकों द्वारा की गई और एजेंटों द्वारा की गई आत्महत्या या असामयिक मृत्यु के आधार पर केडी सिंह को फांसी की सजा दिलवाऊं। 1 अप्रैल 2021 को केडी सिंह ने कानपुर की जिला जज की अदालत में प्रोडक्शन वारंट के विरुद्ध रिवीजन दायर किया करके तारीख लगवा दी। हम अपनी टीम के साथ वहां पर भी गए और बहस करी। परसों फैसला आ जाएगा और उम्मीद है कि केडी सिंह का रिवीजन खारिज हो जाएगा। अब अगर केडी सिंह किसी भी हालत में तिहाड़ जेल से छूटता है तो वह कानपुर की पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। इसीलिए प्रोडक्शन वारंट भेजा गया है। भाइयों और बहनों, मैं लगातार
एक मिनट भी गवाए पिछले 2.5 वर्षों से केडी सिंह के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं और जल्द ही सफल भी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 2.5 वर्षों में कुछ उपलब्धि नहीं हुई। मेरे अथक प्रयासों से ही कानपुर कोतवाली की एफआईआर हुई, कल्याणपुर थाना में एफआईआर हुई, ईडी में मुकदमा इन्वेस्टिगेशन जारी हुआ, ईडी के द्वारा ही 250 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, ईडी के द्वारा ही मेरी शिकायतों के आधार पर केडी सिंह को गिरफ्तार किया गया जो आज तक तिहाड़ जेल में है। मेरे प्रयासों से ईओडब्ल्यू की इंक्वायरी चल रही है और बहुत ही प्रगति पर है। इसलिए और जल्दी ही मेरे प्रयासों से जो उसने फर्जी लिक्विडेशन का आदेश प्राप्त किया है एल्केमिस्ट टाउनशिप में, वो भी रद्द हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि इस घनघोर भ्रष्टाचारी देश में बगैर रिश्वत खर्च किए हुए इतनी उपलब्धियां करना कोई कम नहीं है। ठीक है, समय लगता है। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एल्केमिस्ट के निवेशक और एजेंटों का सहयोग मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करनी है, याचिका तैयार कर चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त कर चुका हूं। सब मिलाकर उनकी फीस 20 से 25 लाख रुपए है, जो मेरे पास नहीं है। इसी बीच एक एजेंट श्री तापस बाकुली ने कलकत्ता से मुझे फोन करके कहा कि वहां एजेंट की 3 एसोसिएशन है जो मिलाकर 6 लाख देने को तैयार है। मैंने कहा 6 लाख से भी काम मैं शुरू कर दूंगा, बाकी धीरे धीरे दे दीजिएगा। लेकिन आज तक एक पैसा नहीं आया। अत्यंत दुख का विषय है। मेरी देश भर के निवेशकों और एजेंट से पुनः अपील है कि आप लोगों ने जो मामला मुझे दिया है वो और जो मैं कर रहा हूं वो किसी भी कैंसर से कम नहीं है। और अगर मेरा ऐसा प्रयास ना हो तो आप ये जान लीजिए कि आपका पैसा डूबा हुआ है। अब अगर मेरे जैसा व्यक्ति रात दिन संघर्ष कर रहा है, आपको आपके पैसे से यदि प्यार है तो आगे आइए और मदद कीजिए। कुछ एजेंट ने मुझे यहां तक कहा, तापस बाकुली ने भी कहा कि टंडन साहब लड़ाई बंद कर दीजिए, क्योंकि निवेशक और एजेंट पैसा देना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा चिंतन उन लाखों गरीबों निवेशकों के बारे में है जिनके लिए यह पैसा उनको जीवन देने वाला है। और लाखों का जीवन एकदम किनारे है कि अगर पैसा न मिला जल्दी तो क्या होगा ईश्वर ही जाने। इसलिए गरीबों के कल्याण के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता हूं और जारी रखना चाहता हूं। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। जो लोग दे सकते हैं और नहीं दे रहे हैं, यानी जो लोग पैसा दे सकते हैं और नहीं दे रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं। ये समझ लें कि ये मेरी चुनौती है कि पैसा मिलने पर जब तक मैं नहीं चाहूंगा भाइयों बहनों, आपको पैसा नहीं मिलेगा, और जिसे नहीं चाहूंगा उसे नहीं मिलेगा। केडी सिंह के ऊपर मेरा इतना बड़ा खौफ हो चुका है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा पुनः निवेदन है कि मेरी आर्थिक मदद करें, ताकि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। आपने जो भी रुपया मुझे दिया आज तक उसका 5 गुना खर्चा कर चुका हूं अपनी अन्य आयों से, अपने अन्य साधनों से। इसलिए इस बात को गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपने जो 10-5 हजार करके हमें दिया उसका आपका हिसाब चाहिए तो एक पाई का हिसाब मेरे कार्यालय से आके ले लीजिए। 5 गुना ज्यादा खर्चा कर चुका हूं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मुझे बार बार बोलना पड़ता है। इसलिए मैं एजेंट भाइयों से कहना चाहता हूं कि कानून की दृष्टि में आप सब लोग अपराधी हो, आप सबको जेल जाना चाहिए। यह मेरा आपसे प्यार है, मेरी अपनी सोच है कि आपने भी वो अपराध अनजाने में किया है, ना मालूम होते हुए किया है। इसलिए मैं पूरे देश के एजेंट को बचा रहा हूं, बचा लूंगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से असहयोग करेंगे तो ये लड़ाई बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएगी। इस बात को आप समझिए। हाँ, एक बात और कि अगर आपको लगता है तालुकेदार कमेटी से या टाउनशिप के लिक्विडेशन के देवेंद्र सिंह से रुपया मिल जाएगा तो उसे ले लीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं बेवजह इतना कड़ा संघर्ष न करूं।
पुनः आप सबसे निवेदन है कि इस बड़ी लड़ाई में आगे आइए और मुझे आर्थिक मदद दीजिए। आपका पैसा मैं ब्याज के निश्चित रूप से दिलवा कर ही दम लूंगा, ऐसा मेरा आपसे कमिटमेंट है।